नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू रिश्तू एकेडमी। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर ऑप्शन की जो ना सिर्फ यूनिक है बल्कि आपको हाई डिमांड जॉब्स के लिए रेडी भी करता है। इस कोर्स का नाम है टूल एंड डाई इंजीनियरिंग। आपने अक्सर ऑटोमोटिव, कंज्यूमर गुड्स या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके टूल्स और मोल्ड्स कैसे बनाए जाते हैं? यही काम करते हैं टूल एंड डाई इंजीनियर्स। ये कोर्स सच में हाई डिमांड जॉब्स का गेटवे है। आइए देखते हैं कैसे। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि टूल एंड डाई इंजीनियरिंग क्या है, इसमें कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको किस स्किल की ज़रूरत है और सबसे इम्पोर्टेंट इस फील्ड में जॉब्स और सैलरीज के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो करियर के बारे में सोच रहे हैं या एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चे को गाइड कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि टूल एंड डाई इंजीनियरिंग क्या होती है। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें प्रेस टूल्स, मोल्ड्स और डाई का डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस किया जाता है। हर इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, एरोस्पेस हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए टूल्स और डाई का यूज़ होता है। टूल और डाई इंजीनियर्स ऐसे टूल्स बनाते हैं जिनका यूज लार्ज स्केल प्रोडक्शन में होता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन मीन्स जहां पर एक दिन में बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक कार का इंजन ब्लॉक या टायर का एलॉय व्हील्स या मोबाइल फोन की आउटर बॉडी मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसके लिए एक मोल्ड और स्पेसिफिक टूल्स की ज़रूरत होती है। इन मोल्ड्स और टूल्स को बनाने का काम टूल एंड डाई इंजीनियर्स करते हैं। ये एक हाई प्रिसीजन फील्ड है जिसमें स्मॉल एरर्स भी काफ़ी कॉस्टली हो सकते हैं, इसलिए इसमें अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ देखिए, ये एक स्टील की शीट का कंपोनेंट है जिसे हम शीट मेटल का कंपोनेंट कहते हैं, और इस कंपोनेंट की मास प्रोडक्शन के लिए रिश्तू एकेडमी ने एक प्रोग्रेसिव टूल डिज़ाइन किया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस कंपोनेंट का प्रोग्रेसिव टूल है। अगर आप देख पा रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव टूल है इस कंपोनेंट का। स्टील की वॉशर बनाने के लिए जो जनरली यूज़ होता है वो कंपाउंड टूल है। तो यहाँ देखेंगे आप, रिश्तू एकेडमी ने एक कंपाउंड टूल डिज़ाइन किया है वॉशर को बनाने के लिए। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ ऐसे टूल्स मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, शीट मेटल की मास प्रोडक्शन के लिए। प्लास्टिक के कंपोनेंट्स ज़्यादातर मोल्डिंग प्रोसेस से बनते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक प्लास्टिक की बिन है। इसको बनाने के लिए हमने एक इंजेक्शन मोल्ड बनाया है। ये हमारा इंजेक्शन मोल्ड है। इस मोल्ड से ही जो प्लास्टिक के बिन्स हैं वो बनेंगे। तो ये भी मास प्रोडक्शन में यूज़ होता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में टूल एंड डाई इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है थैंक्स टू इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, कंज्यूमर गुड्स हो या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सभी को टूल एंड डाई इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का टूल एंड डाई इंजीनियरिंग मार्केट अगले कुछ सालों में 10 से 15% तक ग्रो करने वाला है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के तहत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिला है। लार्ज कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा और मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे होंडा और टोयोटा अपने प्रोडक्ट्स के लिए इन्हीं टूल्स और डाइज का यूज़ करती हैं। अब एग्जांपल लेते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का। एक कार के हर पार्ट को एक्यूरेटली और क्विकली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हाई क्वालिटी टूल्स और मोल्ड्स की ज़रूरत होती है। और आजकल जितनी डिमांड इंडिया के अंदर और एक्सपोर्ट मार्केट में है, टूल एंड डाई इंजीनियरिंग का रोल और भी सिग्निफिकेंट हो गया है। इस कार के पार्ट्स को एनालाइज करते हैं, ये कैसे बने होंगे, आइए देखते हैं। एलॉय व्हील हैं, ये कास्टिंग और सीएनसी मशीनिंग से बने होंगे। टायर्स हैं, ये आपके मोल्डिंग प्रोसेस से बने हैं। बाहर की बॉडी है, कार्बन फाइबर की है तो मोल्डिंग से ही बनी होगी, और अगर शीट मेटल की है, स्टील की है, तो ये स्टैम्पिंग प्रोसेस से बने होंगे। ठीक वैसे इसके अंदर जो इंजन है वो आपका कास्टिंग और सीएनसी मशीनिंग से बना होगा। इसके जितने भी पार्ट्स हैं ऑलमोस्ट वो टूल्स और डाइज की हेल्प से ही बने हैं।
अब बात करते हैं कि आप टूल एंड डाई इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। इस फील्ड में एंट्री के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चाहे आप एक डिप्लोमा करना चाहते हैं या डिग्री कोर्स। टूल एंड डाई इंजीनियरिंग के लिए आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जानते हैं। क्लास 10th के बाद आप डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग कर सकते हैं, जो 3 से 4 इयर्स का होता है। कुछ कॉलेजेस में ये 3 इयर्स का डिप्लोमा है और कुछ में 4 इयर्स का है। ये कोर्स आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाता है। आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन्स, मेटल कटिंग, कैड कैम सॉफ्टवेयर्स, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस और डाई मेकिंग का हैंड्स ऑन नॉलेज दिया जाता है। जिन कॉलेजेस से आप डिप्लोमा इन टूल एंड डाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर उनकी एक लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले बात करते हैं आईजीटीआर की। आईजीटीआर मीन्स इंडो जर्मन टूल रूम्स। ये जो कॉलेजेस हैं ये इंडियन गवर्नमेंट और जर्मन गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से एस्टेब्लिश किए गए हैं, ताकि इंडिया में टूल एंड डाई इंडस्ट्री में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जा सके। ये जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा के लिए आईजीटीआर, दैट इज इंडो जर्मन टूल रूम। सबसे पहले सीटीआर लुधियाना पंजाब में है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। दूसरा आईजीटीआर अहमदाबाद गुजरात में है। तीसरा आईजीटीआर औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में है। चौथा आईजीटीआर इंदौर, ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा सीटीटीसी है, दैट इज सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पर सबसे पहले सीटीटीसी जमशेदपुर, इंडो दानिश है, ये इंडियन गवर्नमेंट और डेनमार्क गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन है। दूसरा है सीटीटीसी भुवनेश्वर, ये इंडो जर्मन है। तीसरा सीटीटीसी कोलकाता, ये भी इंडो जर्मन है। फिर है आईएसटीसी, आई मीन इंडो स्विस ट्रेनिंग सेंटर, ये चंडीगढ़ में है और ये इंडो स्विस यानी कि इंडियन गवर्नमेंट और स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से बना है। नेक्स्ट इज टीआरटीसी, दैट इज टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये पटना में और गुवाहाटी में, यहाँ से भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा सीआईएसटी जलंधर है, ये पंजाब में, यहाँ पर भी डाई मेकिंग में डिप्लोमा होता है। डीआईटीई दिल्ली, दैट इज दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग। उसके बाद है सीआईटीडी हैदराबाद, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, ये भी इंडो जर्मन है और यहाँ से भी आप टूल एंड डाई मेकिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। इन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के अलावा कुछ स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड्स भी लोकल कॉलेजेस में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल एंड डाई कोर्सेज ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं बैचलर्स डिग्री कोर्सेज की। अगर आपको डिग्री करनी है तो आप बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं और फिर टूल एंड डाई टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इंडिया में टूल एंड डाई इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिकली बीटेक प्रोग्राम ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कई इंस्टीट्यूट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बीटेक कोर्सेज ऑफर करते हैं, जो टूल एंड डाई डिज़ाइन के स्पेशलाइज कोर्सेज या इलेक्टिव्स इंक्लूड करते हैं। ये डिग्री 4 साल की होती है और इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ डाई डिजाइनिंग और टूल डेवलपमेंट का इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है। यहाँ कुछ मेन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस फील्ड में फोकस्ड हैं। सबसे पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, दैट इज सीआईटीडी हैदराबाद, यहाँ से डिप्लोमा भी होता है, बीटेक भी होती है और ये बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाते हैं और स्पेशलाइजेशन होती है टूल इंजीनियरिंग में। दूसरा है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, दैट इज डीआईटीई न्यू दिल्ली, यहाँ से डिप्लोमा भी होता है, ये बीटेक इन टूल इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज एनआईटीज, बहुत सारे कैंपसेज हैं इनके, एनआईटी ट्रिची है, राउरकेला है और भी बहुत सारे हैं, जहाँ पर बीटेक इन मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग होती है। ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स होते हैं एनआईटीज में, इनमें टूल डिज़ाइन जो है वो एज ए इलेक्टिव या फिर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट की तरह होता है। नेक्स्ट इज पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराते हैं टूल एंड डाई डिज़ाइन में। जो लोग अपनी नॉलेज और आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको आईआईटीज़ और एनआईटीज़ जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में स्पेशलाइजेशन करने का ऑप्शन भी मिलता है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, जिसमें साइंस और मैथ सब्जेक्ट्स हों। बीटेक कोर्सेज के लिए आपको जी या स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिग्री और एंट्रेंस एग्जाम की ज़रूरत होगी। टूल एंड डाई इंजीनियरिंग में आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? जैसा मैंने पहले बताया, टूल एंड डाई इंजीनियरिंग एक हाईली टेक्निकल और प्रिसाइज बेस्ड फील्ड है। इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपको सक्सेस तक ले जा सकती हैं।
यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी होंगी। सबसे पहले अटेंशन टू डिटेल, आपको बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे काम करना होता है। अगर आपने टूल का थोड़ा भी रॉन्ग डायमेंशन रखा तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है। दूसरा है टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर टूल या डाई में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो आपको क्विकली सोल्यूशन निकालना होगा, इसलिए आपको टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए। थर्ड इज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद मशीन्स, सीएनसी मशीन्स और मेटल कटिंग टूल्स का यूज आपको परफेक्ट करना होगा। आजकल बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स यूज हो रहे हैं जिसमें आपको कैड कैम सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना जरूरी है। फोर्थ इज टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में आपको टीम्स के साथ काम करना पड़ता है, इसलिए कम्युनिकेशन और टीम वर्क की स्किल्स भी जरूरी हैं। अब बात करते हैं टूल एंड डाई इंजीनियरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मल्टीपल जॉब रोल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं और ये जॉब रोल्स काफ़ी डाइवर्स होते हैं। कुछ कॉमन जॉब रोल्स हैं जैसे कि टूल डिज़ाइन इंजीनियर, ये इंजीनियर्स नए टूल्स और डाइज का डिज़ाइन बनाते हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। दूसरा प्रोडक्शन इंजीनियर, आप प्रोडक्शन प्रोसेस को ओवरसी करते हैं, टूल्स और मोल्ड्स के प्रॉपर ऑपरेशन को इंश्योर करते हैं। थर्ड है सीएनसी मशीनिस्ट, सीएनसी मशीन्स के थ्रू टूल्स और पार्ट्स बनते हैं जो हाई प्रिसीजन होते हैं। फोर्थ वन इज क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, आप इंश्योर करते हैं कि जो टूल्स और डाइज बनाए गए हैं वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करें। जब आपको 15-20 साल इसी इंडस्ट्री में काम करते हुए हो जाते हैं तो आप कंपनी के जीएम की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। नाउ सैलरी एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो एज ए फ्रेशर आप 3.5 से 4.5 लाख पर एनम की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स एज ए फ्रेशर भी 5 से 8.5 लाख का पैकेज ग्रैब कर जाते हैं। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है आप 8 से 10 लाख या उससे ज़्यादा इजीली कमा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी एंड जॉब रोल। अगर आपने बीटेक किया है तो आप एज ए फ्रेशर 6 से 8 लाख पर एनम पे प्लेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज एंड कंपनी। बात करते हैं फ्यूचर ऑफ टूल एंड डाई इंजीनियरिंग इन इंडिया। टूल एंड डाई इंजीनियरिंग का फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, स्पेशली इंडिया में। ऑटोमेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के राइज के साथ स्किल टूल एंड डाई इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर टूल एंड डाई इंजीनियरिंग को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है, चाहे वो कॉलेज को लेकर हो, कोर्स को लेकर हो या स्किल्स को लेकर हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बाकी हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।